भूतिया मटन वाला। मार डालूंगा तुझे। तूने जो किया है उसकी सजा तुझे मिलकर रहेगी। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मैं मरना नहीं चाहती, छोड़ दीजिए मुझे। तूने मुझे छोड़ा था जो मैं तुझे छोड़ दूंगा। ये कहकर भूतिया कसाई कसाई के औजार से उस औरत पर वार करता है, लेकिन सुरेखा बचकर वहां से भाग जाती है। आखिर ये औरत कौन थी और ये भूतिया कसाई उसे मारना क्यों चाहता था? आखिर उस औरत ने ऐसा क्या किया था जिसके लिए वो माफी मांग रही थी? जानने के लिए कहानी में कुछ समय पीछे चलते हैं, जहां सूरजगढ़ में रहने वाला बलवीर नाम का व्यक्ति कसाई का काम करके अपने घर का खर्चा चलाता था। एक दिन वो मीट मटन काट कर इकट्ठा कर रहा था। चलो, आधा काम तो खत्म हुआ, अब मुझे शहर जाना होगा, क्योंकि यहाँ तो मेरी कोई कमाई नहीं है। वहां पर मुझे मटन के सही दाम भी मिल जाते हैं। सुरेखा, मैं जा रहा हूँ। जी ठीक है, ये लीजिए आपका दोपहर का खाना, चिकन करी बनाया है। ठीक है। फिर बलवीर कटे हुए मटन वगैरह को बर्फ के थर्माकोल वाले डिब्बे में रखकर शहर के लिए निकल जाता है, जहां साइकिल पर गली गली जाकर बेचता है। मटन ले लो, मटन, ताजा ताजा मटन ले लो, 200 रुपए किलो मटन। सुनिए, जरा मुझे मटन दे दीजिए। ये लीजिए आपका ताजा मटन। ऐसे ही वो गली गली जाकर मटन बेचता है, जिससे उसकी अच्छी कमाई हो जाती है। फिर वो अपनी पत्नी के दिए हुए खाने को खाकर मजे लेता है और गजरा लेकर घर चला जाता है, जिसे देख सुरेखा को अच्छा लगता है। अरे वाह, ये गजरा तो बहुत सुंदर है बलबीर जी, आप कैसे ले आए? आप मुझे कितना खुश रखते हैं ना, कुछ न कुछ हर हफ्ते तोहफा ले ही आते हैं। हाँ हाँ, तुम्हें बहुत प्यार जो करते हैं, और मुझे पता है तुम्हें ऐसे छोटे छोटे तोहफे का बहुत शौक है। बलवीर हमेशा अपनी पत्नी को खुश रखने की कोशिश करता था, क्योंकि कुछ समय पहले सुरेखा ने उसकी गरीबी का बहुत मजाक उड़ाया था। खैर, अगले दिन भी वो मटन काट कर जाने की तैयारी में था, तभी सुरेखा कहती है, उफ़ो, आज तो इन्होंने इतना कम मटन काटा है, पता नहीं कब आ जाए। अजी सुनिए, आज आप कब तक आएंगे? जो टाइम है तभी आऊंगा। अच्छा ठीक है। फिर बलवीर शहर जाकर मटन बेचने लगता है कि आधे दिन में उसे अपनी पत्नी की याद आती है। वैसे आज सुरेखा ने मुझसे क्यों पूछा कि मैं कब आऊंगा? कभी तो पूछा नहीं, शायद उसे मेरी जरूरत होगी। रोज लेट आता हूँ, या कुछ और बात भी हो सकती है। आज मैं जल्दी चला जाता हूँ, वैसे भी थोड़ा ही मटन बचा है। बलवीर साइकिल पर जाते जाते थोड़ा बहुत मटन बेच देता है और जल्दी घर पहुंच जाता है, जहां उसके सामने एक अलग ही दृश्य था। उसकी पत्नी सुरेखा किसी गैर पड़ोसी मर्द के साथ बाहों में बाहें डाले हुई थी। अशोक, कितने अच्छे हो, मुझे बहुत सुकून मिलता है जब तुम रोज मुझसे मिलते हो, मेरे साथ खाना खाते हो। बलबीर तो ऐसा है ही नहीं, एक नंबर का फोकट है साला, और वो तुम्हारे जितना सुंदर भी तो नहीं है। कोई बात नहीं जान, वो मेरे जैसे थोड़ी बन सकता है, वरना तुम खुश रहती। पर खुश तो तुम्हें मैं ही कर सकता हूँ। वो तुम्हारे लिए सड़े से गजरे लेकर आता है, लेकिन मैंने तो तुम्हें इतना सुंदर हार दिया है। वो तो है। सुरेखा, छी, तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आती? मेरे पीठ पीछे तुम ये सब कर रही थी, इसलिए पूछ रही थी तुम कि मैं कब आऊंगा? अच्छा हुआ आज मेरी आंखें खुल गईं। कल तुमने मुझे जो भी कहा वो सब झूठ था। ये क्या तुम्हारा पति? तुम बलबीर, इतनी जल्दी? देखो मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ भी नहीं है, जो तुमने सुना वो गलत था। मैं तुमसे ही प्यार करती हूँ। अब तुम अपनी झूठी बातें मत करो मेरे सामने, सब सुन लिया है और देख भी लिया। तुम्हारी सच्चाई में बता कर ही रहूंगा। अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। नहीं नहीं बलबीर, तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकती, ऐसे तो मेरी बहुत बदनामी हो जाएगी। अब मुझे ही कुछ करना होगा। कुछ नहीं सुनना मुझे। तू आया ना मेरी बीवी के पास, तेरी तो मैं जान ले लूंगा। बलवीर अशोक का गिरेबान पकड़ लेता है। इतने में सुरेखा उसके कसाई के औजार को लेकर उस पर वार कर देती है और अपने पति की लाश को उस बेसमेंट में ले जाकर हमेशा के लिए बंद कर देती है, जहां बलवीर मटन काटता था। अब क्या होगा? कुछ नहीं, तुम जाओ, अभी यहाँ से कोई देख न ले। अब मुझे नाटक करना पड़ेगा, वरना आसपास के गांव वाले मुझे क्या समझेंगे। अशोक वहां से चला जाता है। फिर 2-4 दिन बाद सुरेखा घर के बाहर जाकर नाटक करने लगती है। हे भगवान, मेरा पति मुझे छोड़कर भाग गया दूसरी औरत के साथ। अब मैं क्या करूंगी, किसके सहारे रहूंगी? अरे बेटी, तुम रोती क्यों हो? तुम्हारे तो अभी बच्चे भी नहीं है, तुम दोबारा शादी कर सकती हो। परेशान मत हो, कोई ना कोई तो मिल जाएगा। हाँ बेटी,
चिंता मत करो जी। कुछ हफ्तों के बाद ही सुरेखा अशोक से शादी करके उसी घर में रहने लगती है। दोनों एक साथ चाय पी रहे थे कि अचानक से उनके आसपास की लाइट जलने बुझने लगती है। तो कभी भूकंप की तरह आसपास की चीज हिलने लगती है और अपने आप गिरकर टूट जाती है, जिससे वो दोनों डर जाते हैं। ये क्या हो रहा है अशोक, मुझे डर लग रहा है। अरे चिंता मत करो, मैं हूं ना। अशोक वो देखो शीशे पर क्या लिखा है, मैं तुम दोनों को मार डालूंगा। कौन लिख सकता है ये? इतनी जल्दी कैसे भूल सकती हो तुम मुझे सुरेखा? अपने हाथों से तुमने मुझे मारा था। ये सौभाग्य मुझे भी दो। ये भूतिया मटन वाला तुम्हें नहीं छोड़ेगा और तुम्हारे प्रेमी का मटन तो मैं बनाऊंगा। नहीं 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 नहीं। दोनों बहुत डर जाते हैं। फिर भूतिया कसाई अशोक को उसी औजार से मार देता है। फिर वो हाथ धोकर सुरेखा पर वार करता है, लेकिन बार बार सुरेखा भागते भागते बच जाती है। तभी भूत उसके सामने आता है। मार डालूंगा तुझे। तूने जो किया है उसकी सजा तुझे मिलकर रहेगी। नहीं 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 नहीं, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मरना नहीं चाहती हूँ, छोड़ दीजिए मुझे। तूने मुझे छोड़ा जो मैं तुझे छोड़ दूंगा। तभी भूतिया कसाई उसे मारने के लिए फिर आगे आता है, लेकिन सुरेखा मेन दरवाजा खोलकर भाग जाती है। भूतिया कसाई की आत्मा उस घर में भटकती रहती है। वो घर से बाहर नहीं आ सकता था। फिर कुछ दिनों में सुरेखा उस घर को किराए पर चढ़ाकर एक फैमिली को दे देती है। मार डाला, मेरे पहले पति ने दूसरे पति को मार डाला, वो मुझे भी मार देगा, बदला लेकर रहेगा। अच्छा हुआ मैंने ये घर किसी को दे दिया, मैं कहीं और रह लूंगी, किसी को ये बात पता ना चले बस। सुरेखा एक झोपड़ी में अकेले रहने लगती है। वहां पार्वती, उसका पति संजय और बेटा अंशु रहने लग गई। तभी वह भूत घर वालों को परेशान करने लगता है। संजय मुझे बहुत डर लग रहा है, ये घर कोई भूतिया घर है। हमने पैसे दे दिया, अब हम कहाँ जाएं? मरोगे, तुम भी मरोगे। ये मेरा घर है। बताओ सुरेखा, कहाँ है? कहाँ है वो औरत जिसने तुम्हें इस घर में रहने की इजाजत दी? बच्चा डर रहा है। कौन हो तुम? देखो हमें छोड़ दो, हमने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। उस औरत ने हमें किराए पर घर दिया है, आखिर तुम उसका पता क्यों पूछ रहे हो? क्या हुआ है ऐसा? जानना चाहते हो तो सुनो। मैं इस घर का मालिक हूँ और वो मेरी पत्नी है। उसने मुझे दूसरे आदमी के लिए मुझे धोखा दिया, मेरे प्यार को धोखा दिया और मुझे इसी बेसमेंट के नीचे मारकर दफन करके चली गई। इसलिए मेरी आत्मा भटक रही है, मुझे उससे बदला लेना है। तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारे साथ जो किया है वो बहुत गलत किया है। उसे उसके किए की सजा हम दिलवाएंगे। हम पुलिस वालों को बताएंगे, उसे ढूंढेंगे, जिससे तुम्हें भी मुक्ति मिल जाएगी। हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ, तुम मत मारो, भगवान उसे सजा देगा। ठीक है, बदले में मैं भी तुम लोगों को कुछ नहीं करूंगा। फिर भूतिया कसाई उनकी बात मान जाता है। इतने में पति पत्नी पास के पुलिस स्टेशन में सुरेखा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करते हैं। उन्हें सारी बात बताते हैं, जिससे पुलिस वाले सुरेखा को पकड़ के कड़ी से कड़ी सजा देते हैं। ये हाल जानकर भूतिया कसाई उन्हें कहता है, तुमने मुझे इंसाफ दिलाया, उसके लिए शुक्रिया, और अब से ये घर तुम्हारा है। इतना कहते ही भूतिया कसाई को मुक्ति मिल जाती है और वो उस घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं। ये हम तो अम्यूजमेंट पार्क जा रहे हैं, झूला झूलने, बहुत मजे करेंगे। ये मम्मी पापा। मम्मी पापा। अरे बस बस, कितना चिल्लाएगा? देख लग गई ना तुझे सर्दी? बेटा ठंड होनी शुरू हो गई है, अब तुझे स्वेटर दिया है, पहन ले। माँ स्वेटर तो क्रिसमस पर पहनते हैं ना? अरे बेटा, क्रिसमस आने में अभी 1 महीना है। सर्दी पहले ही शुरू हो जाती है। दिसंबर में तुम बिना स्वेटर के नहीं रह सकते। ये लो, पहनो। पापा, आगे गाड़ी। रोशन का ध्यान अपने बेटे की तरफ चला जाता है, जिससे सामने से आते ट्रक की वजह से उनकी गाड़ी का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें दोनों माता पिता की मौत हो जाती है और थोड़ी बहुत चोट के साथ मयंक बच जाता है। पुलिस के 4 दिन जांच करने पर मयंक की मौसी सुहानी उसे लेने आती है। मयंक बहुत रोता है। मम्मा पापा, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? ये सब मेरी वजह से हुआ है। अब मैं कैसे रहूंगा आपके बिना? बेटा मैं हूं ना, मैं तुझे ले जाऊंगी अपने साथ, तेरा ख्याल रखूंगी। इंस्पेक्टर साहब, अब मैं जा सकती हूँ? जी, ले जाइए और बच्चे का ख्याल रखिएगा। जी जी जरूर। उफ़ो,
अब क्या इस आफत की पुड़िया को पालना पड़ेगा मुझे ही, इसकी मौसी बनकर। मैंने तो ये गलती कर दी, पता नहीं इन पुलिस वालों ने मुझे कहाँ से ढूंढ लिया। सुहानी पुलिस वाले के सामने मीठी बनकर अपने भांजे को घर तो ले आती है, पर कुछ दिनों में ही उसके साथ बुरा बर्ताव करने लगती है। सिर्फ वो नहीं, उसका बेटा 8 साल का बल्लू उसे अनाथ कहकर और खिलौने दिखाकर चिढ़ाता है, जिससे बेचारा मयंक बहुत रोता था। ठंड में सुहानी उससे बहुत काम करवाती थी। ऐसे ही एक दिन ठंड में कांप कर वो पैर से पोछा लगाता है। तभी सुहानी उसे देखकर उसका कान मरोड़ देती है। क्यों रे निकम्मे निखट्टू, तुझे पोंछा लगाने को कहा है? तेरी माँ ने ये सिखाया है कि पाँव से पोंछा लगा? हाथ टूट गए हैं तो बता, तोड़ दूं? नहीं नहीं नहीं, माँ से मुझे हाथ से ठंड लग रही थी, उंगली जम रही थी, इसलिए पाँव से कर रहा था। मेरे पास स्वेटर भी नहीं है, आप स्वेटर दे दो। तूने मुझे अपनी माँ समझा है जो तेरे पर पैसे लुटा दूं? मेरा बच्चा नहीं है, पैसे खर्च करवाने के लिए उसे न दिलाऊं स्वेटर? अभी बताती हूँ, बहुत जुबान चलाता है। आज रात का तेरा खाना बंद। नहीं नहीं मौसी, मौसी माफ कर दो। सुहानी उसकी एक नहीं सुनती और धड़ धड़ उसके सर पर मारकर चली जाती है, जिससे वो बहुत रोता है। माँ पापा, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? मौसी बहुत गंदी है, मुझे मारती है, खाना भी नहीं देती है। कल से मुझे बहुत भूख लगी है। रोने के बाद वो बाहर बाकी बच्चों के साथ खेलने चला जाता है, जहां बच्चे खेलते खेलते क्रिसमस की बात करने लगते हैं। अरे तुमको पता है, पिछली बार सेंटा मेरे को ड्राइंग बुक देकर गए थे, बहुत बड़ी बड़ी। इस बार भी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्रिसमस डे आने ही वाला है। हाँ हाँ, मुझे भी सांता क्लॉज ने नए कपड़े और वीडियो गेम दी थी। 2 दिन बाद क्रिसमस डे है, मैं तो उसे बहुत तोहफे और चॉकलेट मांगूंगा इस बार। और मयंक, इस बार तो तेरे पास मम्मी पापा भी नहीं है, तो मुझे नहीं लगता सांता क्लॉज तुझे कोई तोहफा देगा। हाँ हाँ, इसे सेंटा कोई तोहफा नहीं देगा। ये गंदा और अनाथ बच्चा जो है, कपड़े भी देखो पुराने हैं। हम तो क्रिसमस वाले दिन नए कपड़े लेंगे, क्रिसमस पार्टी करेंगे, केक खाएंगे। ये तुम भी आना पार्टी पर, इसको नहीं बुलाएंगे। दोनों बच्चे मयंक का मजाक उड़ाकर धक्का देकर भगा देते हैं, जिससे वो रोता रोता जंगल की तरफ चला जाता है और पत्थर से ठोकर खाकर गिर जाता है। माँ पापा, लगता है अब मैं हमेशा रोता ही रहूंगा, क्योंकि मेरे पास मम्मी पापा नहीं है। वरना मम्मी मेरी चोट पर दवाई लगाती और क्रिसमस डे भी अच्छे से मनाती। उसकी आवाज सुन पेड़ पर उल्टा लटका भूत उतर कर उसके पास आता है, उसे साइड में बिठाता है, जिसे देख मयंक डर जाता है। बहुत बहुत बहुत, मेरे को जाना होगा। अरे अरे प्यारे बच्चे, मेरे से डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। यहाँ बैठो। तुम्हारे मम्मी पापा नहीं हैं? नहीं, 1 महीने पहले वो मुझे छोड़कर भगवान जी के पास चले गए। अब मेरी मौसी मुझे बहुत मारती है। कल रात से मैंने खाना भी नहीं खाया, मेरे कपड़े भी फटे हैं। सब बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं। अच्छा, चिंता मत करो, अब तुम्हारा कोई मजाक नहीं उड़ाएगा। तुम्हें जो भी चाहिए मुझसे मांग लो। अच्छा बताओ, खाने में क्या खाओगे? मुझे पाव भाजी, चॉकलेट और टेस्टी टेस्टी खाना। आंख बंद करो, मैं लाता हूँ। भूत उसकी चोट पर मरहम लगाता है, फिर उसकी आंख बंद करते ही जादू से टेस्टी टेस्टी खाना उसके सामने पेश करता है, जिसे देख मयंक फटाफट खाने लग जाता है। बेचारा बच्चा कब से भूखा था। सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हें और खाना खाना है? मेरा नाम मयंक है। मेरा पेट तो आपने भर दिया, उसके लिए शुक्रिया। अच्छा भूत अंकल दोस्त, इस समय मासी मुझे ढूंढ रही होगी। अगर मैं लेट हो गया तो वो मुझे और मारेगी। मैं चलता हूँ। ठीक है, जाओ, लेकिन तुम्हें दोबारा मेरी मदद चाहिए हो तो आ जाना। यह सुन मयंक वापस घर लौट जाता है, जहां अचानक से गायब होने पर सुहानी उसे फिर मारती है। दोबारा ऐसा किया ना तो बहुत बुरा होगा। बबलू, बेटा बबलू, बेटा जरा इधर आ। देख, मैं तेरे लिए कल क्रिसमस डे के लिए सुंदर सा स्वेटर और टोपी लेकर आई हूँ। ये वाह माँ, ये तो बहुत अच्छा है माँ।
मौसी मुझे भी ठंड लग रही है, स्वेटर और टोपी दो ना, कल मैं भी क्रिसमस मनाऊंगा। माँ थी तो मेरे लिए ये सब लाती थी। तुझे तोहफा चाहिए ना, रुक मैं देती हूँ। बबलू जरा डंडा लेकर आ। बल्लू डंडा लाकर देता है, जिससे सुहानी बेचारे बच्चे को बहुत मारती है। ठंड में उसके शरीर पर नीला पड़ जाती है। मिल गया तुझे नया स्वेटर और टोपा क्रिसमस डे का। अब कल नजर मत आ जाइयो मुझे पार्टी में, वरना बर्फ की तरह जमा दूंगी। मौसी दर्द हो रहा है, मम्मी पापा। मयंक रोते रोते कमरे में चला जाता है। अगले दिन क्रिसमस डे था। सारे बच्चे नए कपड़े पहनकर सेंटा वाली टोपी लगाकर खेल रहे थे, फिर उसकी पार्टी कर रहे थे। मैं भी आ जाऊं तुम लोगों के साथ? अरे तू जाना, तेरे तो कपड़े भी पुराने हैं। हट, आज तो हमें सेंटा से नए नए गिफ्ट मिलेंगे और हमारे मम्मी पापा भी देंगे। तुम सब बहुत गंदे हो, मैं अपने दोस्त के पास ही जा रहा हूँ। मयंक फिर रोते कांपते हुए उस जंगल में पेड़ के पास चला जाता है, जहां उसके पुकारने पर वो भूत सामने आता है। क्या हुआ मयंक, तुम रो क्यों रहे हो? भूत अंकल, सारे बच्चे गंदे हैं और मेरी मौसी भी गंदी है। कोई भी मुझे क्रिसमस डे पर नहीं बुला रहा। ना मुझे अच्छा खाना खाने को मिलेगा, ना सेंटा से नए गिफ्ट और ना ही नए कपड़े जूते। चिंता मत करो मयंक, मैं तुम्हारी ये सारी इच्छाएं पूरी कर दूंगा आज। देखना चाहोगे मेरा कमाल? ये बोलते ही भूत जादू से उसके कपड़े और जूते बदल देता है और उसके सामने अच्छा अच्छा खाना भी रखता है। खुद को नए कपड़ों में देखकर मयंक खुशी से उछलने लगता है। ये मेरे ये कपड़े और जूते तो बहुत अच्छे हैं। भूत अंकल, मेरी विश पूरी करने के लिए शुक्रिया, पर सेंटा क्लॉज आकर मुझे गिफ्ट देता तो अच्छा लगता। चिंता मत करो, रात को सेंटा भी आएगा, इसे खाकर मजे करो। मयंक स्वादिष्ट खाना खाकर चला जाता है। एक तरफ सब लोग धूमधाम से क्रिसमस डे मना रहे थे, वहीं मयंक सो रहा था। तभी भूतिया सेंटा गाना गाते हुए उसके पास आता है। हो जिंगल बेलवा जिंगल बेलवा जिंगल बेलवा बाजेला, पक्की दाढ़ी वाला बुड्ढा झोला लेकर आवेला, क्रिसमस आला हो तोहफे बाटेला, बच्चा चिल्लावे देखो सेंटा आ गेला। मयंक, देखो कौन आया है। अरे सेंटा भूत अंकल, आप मेरे लिए सेंटा बनकर आए। आप कितने अच्छे हैं। वो तो मैं हूँ। अब बताओ तुम्हें क्या क्या तोहफा चाहिए? सेंटा भूतिया अंकल, आप मुझे तोहफे में चॉकलेट्स, नए कपड़े, बुक्स, साइकिल और वीडियो गेम दे दो। ये लो। भूतिया सेंटा उसे जादू से सारे गिफ्ट दे देता है। तभी उसकी मौसी और बल्लू आ जाते हैं। उसके सामान को देखकर हक जमाने लगते हैं। इतने में भूतिया सेंटा अदृश्य हो जाता है। अरे तेरे पास इतने गिफ्ट कहाँ से आए? चोरी करके लाया है और कपड़े जूते भी बदल गए। अभी बताती हूँ तुझे, ये सब तो मैं अपने बेटे को दूंगी। मौसी मारो मत। तभी गुस्से में भूत कमरे की लाइट ऑफ ऑन करने लगता है। सारी चीज हवा में उड़ने लगती है, जिससे दोनों डरने लगते हैं। फिर भूत उन्हें डंडे से मारने लगता है। माँ ये क्या हो रहा है? मत मारो। कौन है? पता नहीं बेटा, मत मारो। तुमने मयंक को बहुत परेशान कर लिया। अब तुम दोनों को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। अगर तुमने उसके खिलौने या कोई भी चीज ली तो देखना। हाँ, अब से हम मयंक को परेशान नहीं करेंगे। मारूंगी भी नहीं उसे। हाँ, मैं अपने भाई के साथ प्यार से रहूंगा। ठीक है, लेकिन अगर मुझे पता चला कि तुमने फिर से मयंक को परेशान किया है तो मैं बहुत बुरा हाल करूंगा। अच्छा मयंक, अब मैं चलता हूँ। थैंक यू भूतिया सेंटा। ये बोलते ही भूतिया सेंटा वहां से चला जाता है। जिसके बाद सुहानी और बल्लू मयंक के साथ प्यार से रहने लगते हैं और हर साल भूतिया सेंटा उससे मिलने आता रहता है।